Welcome to Scholars Page, students. In this lockdown situation, most of the students are facing to understand this chapter, life processes. So here we are going to discuss some key points to understand this chapter better. So student, what is biology first? Biology is the study of living things. And here the word we are saying organism. What is organism? All living things are called organisms. Both plants and animals are living organisms. Now the question arises, what is life processes? So the process that are necessary for an organism to stay alive. तो वो प्रोसेसेस जो जरूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, वो सभी प्रोसेसेस किसके अंदर आते हैं? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। स्टूडेंट, ऐसे 7 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। पहला मूवमेंट, देन सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड सेंसिटिविटी, फोर्थ ग्रोथ, फिफ्थ एक्सक्रीशन, सिक्स्थ रिप्रोडक्शन and 7 nutrition. Clear student? Now in general we can say we can judge anything is living or not living to see the movement. जैसे जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं कि वो मूव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। लेकिन स्टूडेंट, फैन भी तो मूव करता है, लेकिन क्या वो लिविंग है? नहीं, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही। तो जनरली हम देखते हैं कि जो वस्तु मूव भी करती है और उसमें ग्रोथ भी होती है तो नॉर्मली हम उससे कहते हैं कि यह लिविंग है, लिविंग बीइंग है। द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स in food, utilize it to get energy for growth, repair and maintenance, etc. and excretes the waste material from the body. तो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, उससे उसे एनर्जी मिलती है जो उसकी ग्रोथ और रिपेयर और उसको मेंटेनेंस में काम आती है, और जो वेस्ट मटेरियल उसका होता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, वो उसे एक्सक्रीट कर देता है। ये सब किसके अंदर आता है स्टूडेंट? दीज ऑल आर कमिंग इन न्यूट्रिशन। लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। स्टूडेंट्स, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन, बैक्टीरिया। ये सभी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स स्टूडेंट्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कॉम्बाइन और मेकिंग। इसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 पानी के मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें C6H12O6 और ऑक्सीजन मिलता है। हायर क्लासेस में स्टूडेंट्स हम और भी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी करेंगे, लेकिन अब तक इस लेवल पर हमारे लिए यही ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है इसमें? लाइट या सोलर एनर्जी किसमें बदलती है? केमिकल एनर्जी में। और क्लोरोफिल, इसका क्या रोल है? ये क्या करता है? ये सन एनर्जी को ट्रैप करता है। किसके लिए करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारा? सन एनर्जी, और वो भी
कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन: 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर, 3 लाइट एंड 4 टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या क्या हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और फिर क्या होता है? ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और दूसरा जो चेंज है वो होता है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एंड नेक्स्ट स्टेप, जो CO2 पौधे लेते हैं उसका रिडक्शन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड में हो जाता है। और ये तो सभी जानते हैं कि पौधे और जितने भी ग्रीन पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमारी गैस यूज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? जितने भी लैंड प्लांट होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है? एयर से। और मिनरल कहाँ से मिलता है? वो सॉइल से मिलता है। और जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलती है और मिनरल भी वाटर से ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर्स, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। तो ये वो होते हैं जो अपना नरिशमेंट दूसरों से लेते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते। तो एग्जाम्पल क्या है इसके? एनिमल्स, प्लांट लेकिन क्लोरोफिल मीन्स जो प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना सकती है, इसलिए वो किस में आती है? हेट्रोट्रॉफिक में। अब ये भी कितने तरह से होते हैं चलिए देखते हैं। पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फीड करते हैं किस पर? डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल मटेरियल पर। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड किससे लेते हैं? जो मरे हुए या मृत पौधे और जीव होते हैं उनसे अपना ये भोजन लेते हैं। एग्जाम्पल फंजाई और बैक्टीरिया। नेक्स्ट कैटेगरी है पैरासाइट न्यूट्रिशन। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो लिविंग सेल से, जो उसका होस्ट होता है वो लिविंग होता है, उससे वो अपना फूड लेता है और इसमें प्राय जो होस्ट को नुकसान होता है। नेक्स्ट है हमारा एंडोपैरासाइट। जो पैरासाइट अंदर होस्ट की बॉडी से अपना भोजन लेते हैं उन्हें हम एंडोपैरासाइटिक कहते हैं। एग्जाम्पल टेपवर्म एंड राउंडवर्म। लेकिन इसके उल्टे जो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के बाहर से ही अपना भोजन लेते हैं, जैसे लाइसिस जो सिर में मिलती है, जुआ जिसे कहते हैं, लीच जो बाहर से ही ये अपना भोजन होस्ट से प्राप्त करती हैं, इसको हम एक्सोपैरासाइट कहते हैं और एक्सोपैरासाइटिक कहते हैं। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि होस्ट में प्राय नुकसान ही होता है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म टेक होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल विद एंजाइम। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स।
आप भी देखते हैं जब आप भोजन लेते हैं, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो भी अपना फेवरेट फूड खाते हैं, इसको फर्स्ट पहले आप क्या करते हैं, च्यू करते हैं। च्यू करने से क्या होता है, वो छोटे छोटे और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाता है और उसके बाद भी इसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाया जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। तो और उसके बाद हम उसको लेते हैं, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, डाइजेस्ट करके। नेक्स्ट स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं उसमें पहला आता है इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड। जैसे आप जो पिज़्ज़ा, बर्गर, अपना फेवरेट चॉकलेट जो खाते हैं उसको खाने को ही हम क्या कहते हैं, इंजेशन करना, इंजेशन। सेकंड, अब वो हमने खा तो लिया, लेकिन हम उससे सबसे पहले अपने माउथ से ही, अपने टीथ की हेल्प से च्यू करते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। और कब तक बंटता है, जब तक वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं आ जाता, जिससे कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो इस पूरे प्रोसेस को, छोटे छोटे भोजन के कणों में बंटने को और उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक आने तक के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ये हमारा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ तो गया, लेकिन अब हमारे क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है। अब इस यूटिलाइजेशन को ही हम एसिमिलेशन कहते हैं कि यूटिलाइजेशन डाइजेस्टेड फूड का होता है और किस में होता है, हमारी बॉडी में होता है। अब आपने देखा होगा जब आप एक चॉकलेट खाते हैं तो उसका रैपर फेंक देते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो भोजन लेती है और उसको डाइजेशन सिस्टम के द्वारा जो हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों बांट देते हैं, एब्जॉर्ब में बताते हैं और उसको हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद भी उसमें कुछ ऐसा अमाउंट बचता है जो हमारी बॉडी उसको नहीं यूज़ करती है, तो उसको हमें रिमूव करना हमें ज़रूरी हो जाता है। इसको हम कहते हैं ईजेशन। Students, link of next part is given below in description box. Bye now and take care.